जामा मस्जिद में सोशल डिस्टेंस के साथ अदा की गई ईद उल फित्रत की नमाज। कोरोना लॉकडाउन में मुसलमानों को खिदमत खलक रमजान का मकसद पूरा किया। लॉकडाउन के बीच बीते 2 माह से लुधियाना जामा मस्जिद से लगातार रोजाना राशन वितरण किया जा रहा है। नायब शाही इमाम मौलाना मोहम्मद उस्मान लुधियानवी ने बताया कि चांद रात के शुभ अवसर पर जामा मस्जिद की ओर से 1000 परिवारों को ईद किट बांटी गई, जिसमें राशन के साथ साथ सेवैयाँ, सूखा दूध, शुहारे और घी भी डाल दिया गया ताकि हर एक परिवार मीठा बना सके। नायब शाही इमाम ने बताया कि रमजान में ईद की नमाज से पहले फितरा अदा करने का हुक्म है और इससे अच्छा क्या हो सकता है कि ज़रूरतमंदों की ज़रूरत पूरी हो जाए। उन्होंने कहा कि उन्हें इस बात की तसल्ली है अब तक जामा मस्जिद की ओर से हजारों परिवारों को राशन बिना किसी भेदभाव दिया गया है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद वो सारे कितने 11 मिनट की खुदे गए कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह जी तमाम तारीफ़ें आपके लिए हैं। अल्लाह जी आपकी इबादत करते हैं, आपसे मदद चाहते हैं। अल्लाह जी पूरी दुनिया में कोविड-19 की वजह से जो लोगों में परेशानी है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े इस परेशानी को दूर फरमाएं। अल्लाह के रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े दुनिया को पहले की तरह आबाद फरमा दें। अल्लाह जो बीमार हैं उन्हें शिफा अता फरमा, जो तंगदस्त हैं उनकी तंगदस्ती दूर फरमा, जो सफ़र में है उनको खैरियत से घरों तक पहुँचा। जो कर्जदार हैं उनके कर्ज अदा करने की सूरत अता फरमा। मौला करीम तो हर दिल का हाल जानता है। या अल्लाह जो जो बंदे जायज़ फरमाए दिए हुए हैं, हर एक बंदे की जायज़। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जब आप ईद मनाओगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो गरीब हैं, जो ईद नहीं मना सकते, पैसे नहीं हैं, वो कैसे ईद मनाएं? तो उनके ईद मनाने के लिए हुक्म दिया गया कि रोज़ों की ज़कात दो, जिसको फितरा कहते हैं। अब जो अमीर लोग हैं, हमारे यहाँ एक रवाज चला, छोटा सा आम सी बात, कि लोगों ने कहा 2 सेर गेहूं दें फितरा हो जाएगा। लेकिन 2 सेर गेहूं फितरा उसका होगा जो सिर्फ गेहूं ही दे सकता है। अगर कोई बहुत ज़्यादा मालदार है तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किशमिश का फितरा दिया। तो किशमिश जो है वो 300-350 रुपये किलो है, तो एक आदमी को 3 किलो देनी, तो 1000 रुपये फितरा हो गया। तो अगर अमीर घर के लोग फितरा देंगे तो 10-10, 20-20 हज़ार देंगे। और हुक्म हुआ कि किसी ऐसे गरीब खानदान को दे दो जो अपनी ईद की खुशी मना सके। तो उसके बाद वालों को हुक्म हुआ कि तुम खजूर के साथ फितरा दो। फिर तीसरे दर्जे को हुक्म हुआ कि आप लोग जौ का या गेहूं का फितरा दिया जाए। तो इस बात को आप इत्मीनान के साथ बिल्कुल समझ लें कि रमज़ान जो है वो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से तोहफा है, एक इनकलाबी इबादत है, एक ऐसी इबादत है जो इंसान के अंदर तब्दीली पैदा करती है, इंसान के जिस्म में तब्दीली पैदा करती है। अब इस इबादत को अगर हम लेके चलेंगे तो ये इबादत तब कामयाब है कि अगर हमारा नेचर तब्दील हो, हमारा मिजाज तब्दील हो।
अगर मिजाज नहीं बदला भाई, मसलन रोजा भी रखा, झूठ भी बोला, रोजा भी रखा, माँ बाप से भी बदतमीजी की, रोजा भी रखा, पड़ोसी से भी लड़ाई है, तो इसका मतलब रमजान का असर नहीं हुआ। रमजान में अल्लाह चाहते हैं कि बंदा तकवे वाला बन जाए। इस्लाम ने जो इब्तदा की है, आज पूरी दुनिया में हर मुल्क में अहले इस्लाम पाए जाते हैं। क्यों? 30 रोजे गुजारने के बाद आता है। ये अल्लाह ताला का इनाम और उसकी मेहरबानी है। ये रोजेदारों के लिए आज का दिन खुदा की तरफ से तोहफा है, जिसमें इस बात का ऐलान होता है कि आपके तमाम गुनाह जो हैं वो माफ़ कर दिए गए। अब किन लोगों के गुनाह माफ़ कर दिए गए हैं और रोज़ेदार कौन है? कौन लोग हैं जो रोज़ेदार हैं और किन के गुनाह माफ़ हो गए हैं? वो जिन्होंने रमज़ान को तकवे के तौर पर इख्तियार किया। तकवा किसको कहते हैं? रोज़ा रखना भूखे रहने का नाम नहीं है। रोज़ा रख के अगर आपकी आंखों ने बेहयाई नहीं की है तो आपने रोज़ा रखा है। रोज़ा आपने अपनी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ नहीं पहुंचाई तो आपने रोज़ा रखा है। रोज़ा रख के अगर आपने बददियानती नहीं की है, बेईमानी नहीं की है, किसी का दिल नहीं दुखाया है तो आपने रोज़ा रखा है। रोज़ा इसलिए रखवाते हैं ताकि बंदे को नेकी करने की आदत पड़ जाए। क्या हो जाए भाई? नेकी करने की आदत पड़ जाए। अब इन 30 दिनों में जिसकी आदत ये बनी है कि सच बोलना है, जिसकी आदत ये बनी है कि किसी की बहू बेटी की तरफ गंदी निगाह से नहीं देखना है, जिसकी आदत ये बनी है कि बेईमानी नहीं करनी है, जिसकी आदत ये बनी है कि मैं दूसरे के दिल को तकलीफ नहीं पहुंचाऊंगा, तो वो रोज़ेदार है। उन रोज़ेदारों के लिए अल्लाह ने ईद का दिन रखा। ये तुम्हारे लिए इनाम है और ये आज का दिन खुशखबरी का दिन है। ईद के दिन अल्लाह ताला का हुक्म है कि नाराज़गियाँ दूर कर दी जाए। जो बंदा नमाज पढ़ता है, नमाज पढ़ने के बावजूद अगर उसकी अपने भाई से नहीं बनती तो फिर नमाज नहीं हो रही है। अगर नमाजी जो है वो माँ बाप का कहना नहीं मानता तो उसकी नमाज नहीं हो रही। नमाजी जो है अगर वो अपने पड़ोसी को तकलीफ पहुँचाता है तो उसकी नमाज अभी नहीं हो रही है। ईद के दिन अल्लाह ने फरमाया कि ईद के की रंजिशें खत्म कर दी जाएं, एक दूसरे के साथ जो पुरानी दुश्मनी है उसको खत्म करें। ईद के दिन पुराना को भूल के नई मोहब्बत का आगाज जो है वो किया जाना चाहिए। अब ईद की नमाज से पहले हम लोग फितरा देते हैं। फितरा कहते हैं 2 सेर गेहूं को दान करना। अब फितरा देने का क्यों हुक्म हुआ? अल्लाह ताला दे नां तो जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। ਅੱਜ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦੇ ਮੁਕੱਦਸ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਿਕ ਜਾਮਾ ਮਸਜਿਦ ਵਿਖੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਈਦ ਉਲ ਫਿਤਰ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਰੋਨਾ ਤੋਂ ਇਫੈਕਟਿਵ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੇ ਲਈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਦੇ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੁਆ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਰਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੁਹਿੰਮ ਨਮਾਜ਼ੀਆਂ ਚਲਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨਾ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ, ਉਹ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬ ਪੜੋਸੀਆਂ 'ਚ ਵੰਡੇ ਜਾਣ। ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤੇ। ਜ਼ਕਾਤ ਔਰ ਫਿਤਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਪੜੋਸੀਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਗਰੀਬ ਸੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਤਕਸੀਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਹਵਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਮਹਾਮਾਰੀ ਆਈ। ਹੁਣ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਵੱਲ ਮੁੜ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਈਦ ਦੇ ਇਸ ਮੁਕੱਦਸ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਖਾਤਮਾ